नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज में। ये है आज 19 अगस्त 2025 की देश भर से 25 सबसे बड़ी और ताजा खबरें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। मुंबई में रेड अलर्ट। मुंबई में आज भी तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी है, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया है। सुरक्षा को देखते हुए बीएमसी ने स्कूल और कॉलेज बंद रखे हैं। बाहर निकलने से पहले ट्रैफिक की जानकारी ले लें। मुंबई एयरपोर्ट पर असर। बारिश और कम विजिबिलिटी के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई उड़ानें देरी से चल रही है या डाइवर्ट की गई है। यात्रियों से समय पर पहुंचने और अपनी फ्लाइट का स्टेटस जांचने की अपील की गई है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। सरकार ने पंपिंग स्टेशन और बैकअप बिजली के साथ डे वाटरिंग प्लान सक्रिय कर दिए हैं। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि अगर बारिश तेज हुई तो तुरंत प्रतिक्रिया दी जाएगी। लोगों को नदियों से दूर रहने की सलाह दी गई है। पश्चिमी भारत में ऑरेंज रेड अलर्ट। गुजरात और महाराष्ट्र समेत पश्चिमी भारत में भारी बारिश और तेज हवाओं का ऑरेंज रेड अलर्ट जारी है। समुद्री तटों पर भी चेतावनी दी गई है और स्थानीय प्रशासन ने निचले इलाकों को खाली कराने के आदेश दिए हैं। हिमाचल में भूस्खलन। हिमाचल में भूस्खलन और फ्लैश फ्लड के बीच चंडीगढ़ मनाली हाईवे 36 घंटे बाद शाम को अस्थायी रूप से खोला गया। अभी भी 350 से ज्यादा सड़कें बंद है और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा न करने की अपील की गई है। हिमाचल में मानसून तबाही। हिमाचल में मानसून की तबाही जारी है। 397 सड़कें और 3 राष्ट्रीय राजमार्ग अभी भी बंद है। मृतकों की कुल संख्या 263 तक पहुंच गई है और राहत कार्य जारी है। प्रशासन ने संवेदनशील ढलानों पर लोगों की आवाजाही को सीमित किया है। असम में भूकंप। आज दोपहर 12:09 पर असम के नगांव में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के अनुसार इसके झटके तेजपुर के पास महसूस किए गए। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। हिमालय क्षेत्र में डेवलपमेंट बनाम डिजास्टर। उत्तराखंड और हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन और फ्लैश फ्लड पर डेवलपमेंट बनाम डिजास्टर रिस्क पर बहस तेज हो गई है। विशेषज्ञों ने ढलानों पर निर्माण के लिए कड़े मानक, अर्ली वार्निंग सिस्टम और इको रिस्टोरेशन की सलाह दी है। भारत चीन संबंध। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान सीमा पर शांति, व्यापार और कनेक्टिविटी पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने कहा कि बचे हुए मुद्दों का समयबद्ध समाधान जरूरी है। भारत रूस संबंध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने फोन पर बात की। उन्होंने ऊर्जा, वैश्विक हालात और आपसी सहयोग पर चर्चा की। दोनों नेता बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए। उपराष्ट्रपति चुनाव। एनडीए के उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन कल उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और शीर्ष नेतृत्व उनके साथ मौजूद रहेंगे। जीएसटी रिफॉर्म्स। जीएसटी में 2 स्लैब रिफॉर्म्स की तैयारी तेज हो गई है, जिसमें 5% और 18% की 2 मुख्य दरें होंगी। 12% और 28% की दरों को हटाया जाएगा, जबकि सिंह गुड्स पर एक अलग ज्यादा दर लगेगी। इसका लक्ष्य दिवाली तक इसे लागू करना है। बाजार में उछाल। छोटे कारों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% करने के प्रस्ताव से ऑटो और इंश्योरेंस कंपनियों के शेयरों में उछाल आया। साथ ही हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को 18% से 5% या 0 तक घटाने की सुगबुगाहट से बाजार में उत्साह है। स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में आज धूम रही। जीएसटी रिफॉर्म्स, S&P अपग्रेड और वैश्विक शांति संकेतों के कारण सेंसेक्स 674 अंक चढ़ा, जबकि निफ्टी 24,850 के ऊपर बंद हुआ। ऑटो और कंज्यूमर सेक्टर ने बाजार को लीड किया। निफ्टी ऑटो इंडेक्स। निफ्टी ऑटो इंडेक्स में 4% का बड़ा उछाल देखा गया। मारुति, हीरो मोटोकॉर्प और अशोक लेलैंड टॉप गेनर्स रहे। फेस्टिव सीजन में डिमांड बढ़ने की उम्मीद से सेंटीमेंट पॉजिटिव है। रुपए में मजबूती। जीएसटी रिफॉर्म्स की खबरों के बीच डॉलर के मुकाबले रुपया 2 सप्ताह के उच्चतम स्तर के पास पहुंच गया। इससे आयातकों को राहत मिली है और विदेशी निवेशकों की रुचि बढ़ी है। एशिया कप 2025। आज दोपहर 1:30 बजे बीसीसीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया जाएगा। अजीत अगरकर इस पर जानकारी देंगे, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। केदार जाधव का दावा। क्रिकेटर केदार जाधव ने बड़ा दावा किया है कि इंडिया पाकिस्तान एशिया कप मैच नहीं होगा। उनके इस बयान ने बहस छेड़ दी है और बोर्ड की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। नीरज चोपड़ा का क्वालिफिकेशन। भारत के गोल्डन आर्म नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग 2025 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सिलेसिया लेग के बाद स्टैंडिंग के आधार पर उनकी एंट्री कंफर्म हुई है। यूपी टी20 लीग। यूपी टी20 में रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। नोएडा किंग्स ने लखनऊ फाल्कन्स को आखिरी गेंद पर हराया, जबकि काशी रुद्राज ने 50 रन से धमाकेदार जीत दर्ज की। शिवम मावी का ऑलराउंड प्रदर्शन चर्चा में रहा। तो दोस्तों, ये थी आज 19 अगस्त 2025 की 25 सबसे बड़ी और ताजा खबरें, सिर्फ ऑल इंडिया न्यूज पर।
अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर दिन की ताजा खबरें सबसे पहले मिलें। फिर मिलेंगे कल की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें और सुरक्षित रहें।